बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरम सलीम बुखारी साहब, मोहतरम PJ मीर साहब और मोहतरम जावेद इकबाल साहब। इस हफ़्ते का ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है और इस वक्त क्या हो रहा है ये तो मैं पूछूंगा जावेद साहब से। जावेद साहब, क्या हो रहा है, हमारे पास क्या खबरें हो सकती हैं जो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें? मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस वक्त व्यूअर्स के लिए है वो जो OIC की आज मीटिंग हुई है अफ़गानिस्तान के हवाले से। अपने अपने व्यूअर्स को बताना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के हवाले से OIC की जो मीटिंग है वो सिर्फ मीटिंग ही हुई है या उससे आगे भी कुछ होना है कि नहीं? जी बुखारी साहब। मैं तो जी अपना रोना रोए बगैर नहीं रह सकता। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि अफ़गानिस्तान जहां हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, जो कुछ भी हुआ है अमेरिका ने किया था, उन्होंने कत्लेआम किया वहाँ, दूसरी तरफ से आपस में लड़ लड़ के अफगानों ने एक दूसरे को मारा, उसके लिए तो पूरी दुनिया जो है उसके पेट में दर्द उठ रही है। कश्मीरी जो मासूम कश्मीरी जिनके पास अपना कुछ भी नहीं है, उनको हिंदुस्तान ना सिर्फ हड़प करे, उनके जनाजे छीन ले, उनकी तदफीन ना होने दे, उनके जवानों को चुन चुन के मारे। एक मिनट कोई नहीं है। फ़लस्तीन जो इतना बड़ा इशू है, अभी गज़ा में क्या कुछ हुआ था, अगर उसकी बात ही नहीं हो रही है या उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है तो मैं तो इसको जानना नहीं चाहता कि क्या हो रहा है। जी बात ये, आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, मैं जो बातें करते हैं ना आप कश्मीर ये भूल जाएं। ये कोई इशू है कश्मीर का, कोई जिस तरह जावेद ने अपना बुखारी साहब कश्मीर का इशू होता तो कॉन्फ्रेंस ना हो जाती। देखें जी, ये कश्मीर फोकस नहीं थी, ये कुछ और। कभी भी कश्मीर फोकस की आप लोगों ने पिछले 10-20-30 साल में? यही से ये बात मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ ना जी, मेरा सवाल नहीं है, मेरी क्यूरियोसिटी है। तो मैं बता दूंगा आपको। देखें, जब वो आर्टिकल 35 ले आएंगे, फिर 370 ले आएंगे, फिर आप बात करेंगे उसके ऊपर, उसके अलावा आप सो जाएंगे, ख़त्म होगी बात। बात यह है जी कि जो खुशी की बात है उसमें यह है कि आपके पास जमहूरियत फुल टाइम आ गई है, क्योंकि बलदियाती इलेक्शंस जो हुए हैं बिला मुकाबला 3000 आदमी इलेक्ट हो गए। मेरा दिस इज़ डेमोक्रेसी, वंडरफुल। अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात करें आप। मेरे ख्याल हवाला दे रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में जो जी लोकल बॉडीज, ये लोकल बॉडीज़ कहते हैं, मैं उसको मुकामी हुकूमतें कहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत होती है, सूबाई हुकूमत होती है, फिर मुकामी हुकूमत होती है। ये लफ्ज़ लोकल बॉडीज़ ब्यूरोक्रेसी ने और अंग्रेज़ों के चाहने वालों ने खास इसका उर्दू तर्जुमा मुकामी हुकूमतें मुकामी हुकूमतें, क्योंकि आइन में वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमतें हैं और मुकामी हुकूमतें हैं, तो ये तो मुकामी हुकूमतों के बड़ा अच्छा है। देखते हैं। और मैं एक बात यही से शुरू कर लें, मुकामी हुकूमतों से ना शुरू कर लें कि OIC करें जी। OIC बहुत इंपॉर्टेंट है। OIC में समझ नहीं, आपको आपने शिकस्त दे दी है, अब से आप पैसे मांग रहे हैं, वो पैसे हमारे वापस करो, ये मुझे समझ नहीं आ रही है आपके रवैये की भी। जिन को आपने शिकस्त दे दी है, उनको भगा दिया है और इस्लाम का झंडा कामयाब हुआ है, और कुछ लोगों ने तो कहा कि हमें पता नहीं किस किस्म की फतह के लफ्ज़ भी कोई इस्तेमाल किए हैं, आप पैसे मांग रहे हैं। नहीं पैसे नहीं मांग रहे, नहीं आ रही है की आप बात कर रहे हैं ना, फिर इंसानी हकूक के चैंपियन है। नहीं मैं पैसे की बात कर रहे, मैं पैसों पे ही आ रहा हूँ ना। वो इंसानी हकूक के चैंपियन है। अच्छा, फिर वो क्या करें? अगर वो इंसानी हकूक के हवाले से कोसोवो में कुछ हो रहा हो, कत्लेआम हो रहा हो, या इराक में हो रहा हो, चाहे सीरिया में हो रहा हो, एक सेकंड इलेक्शन की भी बात कर लेंगे। आप इंसानी हकूक की बात करें पहले। इफ्तिखार साहब, सर्दी का मौसम है, 2.5 करोड़ लोग सर्दी से आपको क्या हुआ है उन गरीब आपसे बात नहीं हो सकती। इतना शाउट करने से तो मैं कन्विंस नहीं हो सकता। जिनके पास कपड़े नहीं है सर्दी के, आपने 9 करोड़ रुपया 9 बिलियन डॉलर रोका हुआ है। कैसे है 9 बिलियन डॉलर रोका हुआ है, आपको वापस नहीं करने। आपको कहना देखें, इस कॉन्फ्रेंस पे जब हम बात करते हैं, इसको आप दो तरीके से इसको देखते हैं। आप में ऑप्टिमिज्म भी है और पेसिमिज्म भी है। ऑप्टिमिज्म है, दुनिया उम्मीद पे रह रही है। यहाँ जो अब आपने बात की है, अब जो मैं और बुखारी साहब हम बात कर रहे थे, आप भी मेरे ख्याल बैठे थे, कि हम जो इस वक्त सारे मिल के 57 कंट्रीज़ एंड 70 डेलीगेट्स आफ्टर 41 ईयर्स, हम अमेरिका का गंद साफ कर रहे हैं थ्रू सोफिस्टिकेटेड मैनर्स ऑफ एन OIC। यू एग्री विद हिम बुखारी साहब? एब्सोल्युटली। गुड। अब बात आती है कि सुबह जो कॉन्फ्रेंसेस हुई, जो कॉन्फ्रेंस जब शुरू हुई तो एक दूसरे की बड़ी तारीफ़ें हुई, बड़ा अच्छा हुआ। ये जो 57 मुल्क हैं, लेट मी टेल यू,
इनके भी आपस में इख्तलाफात है बहुत ज़्यादा, ये दोस्त वोस्त कोई नहीं है, इनके भी बड़ी जंगें हो गई हुई हैं और इख्तलाफात हुए हुए हैं। अब ये बैठे अफ़गानिस्तान के लिए, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, कश्मीर के ऊपर तो कोई बैठा नहीं, पैलेस्टाइन के ऊपर कोई बैठा नहीं, हालांकि ये फोकस कॉन्फ्रेंस है ऑन अफगानिस्तान, सो वी कैन गिव देम दैट। हमें किसी ने नहीं देखा जिन्होंने 20 साल तक जंग लड़ी, प्रॉक्सी वॉर लड़ी अमेरिका की, हमें नहीं देखा, भाग गए यहाँ से। बड़ी बात की, हमें आज तक पैसे हमारे देने, उन्होंने जो हमने खर्च किए हैं उस पर कोई बात है? सर एक सवाल उठा रहे हैं लोग, पता नहीं कौन क्यों उठा रहे हैं, मैं ख्याल ये इन गरीबों के खिलाफ हैं वो लोग। कहा जा रहा है कि ये इन गरीबों की अक्सरियत देहातों में रहती है, देहातों का कल्चर कुछ और है, शहरों का कल्चर कुछ और है। तो ये हमारे एक बहुत पढ़े लिखे आदमी हमें अपनी तकरीर में बता रहे थे। तो सर क्या ये जो मुल्क है, मुल्क जो है वो ये पढ़े लिखे आदमी आपने खान साहब को कहा है ना, इमरान खान साहब? हाँ, उनको उनका बड़ा कैरेक्टर जाता जी। यानी इमरान खान की जो सूरत हाल इसको मुल्क में थी पॉलिटिकली, जो सर्वे वगैरह हो रहे थे, तो उनका डाउन ट्रेंड था। और जिन दोस्त लोगों ने भी अरेंज करके दी है ये कॉन्फ्रेंस और इतने ममालिक को बुलाया है, तो इमरान खान साहब को इंटरनेशनल सतह के ऊपर बहुत बूस्ट मिला है। और उनके सामने कितने ममालिक के लोग बैठे थे? 57 ममालिक के लोग बैठे थे। तो ही वॉज लीडिंग दैम एंड ही वॉज देयर लीडर। तो एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला। ये तो आपको बात ये बूस्ट मिलता अगर ये 57 मुल्कों के नुमाइंदे पाकिस्तान का मुफाद प्रोटेक्ट करने के लिए आए होते। ये अफगानिस्तान जो गंद हमने नहीं डाला, इन्होंने ही डाला है। बात यह है कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो अफगानिस्तान से इफेक्ट हो रहा है। आपको भी पता है इसके बाद पाकिस्तान के इंटरेस्ट अफगानिस्तान के हवाले ईरान नहीं हो रहा, ताजिकिस्तान नहीं हो रहा, उज़्बेकिस्तान नहीं हो रहा, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो नहीं हो रहा, चाइना नहीं हो रहा, सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, सबसे ज्यादा सपोर्ट। और भाई आप छोड़ दें सारों को, वो इंसानियत के नाम पे ही बात कर लें। मैंने तो इंसानियत एग्जिस्ट नहीं करती भाई। मैंने क्या आपकी जमहूरियत इंसानियत से बड़ी है? मैंने जिसकी आप बात कर रहे हैं। हमने स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पर पंगा लिया। बड़ी अजीब बात कह रहे हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। तो मैंने तो क्रेडिट दिया इमरान खान को कि इमरान खान के दोस्तों ने या जितने भी सर्वे हो रहे थे उसमें उनका ट्रेंड नीचे जा रहा था। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उसको इंटरनेशनल इतना बूस्ट मिला। कहाँ लिखा है ये? कहाँ लिखा है? कौन सा सर्वे है जो आप हाथ उठा ये लोग आसमान पे पहुंचा रहे हैं? लोगों का ना अपने इंटरेस्ट के लिए आए लोग। इतने ममालिक आए और आपके इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर की इतनी अच्छी इंग्लिश में तकरीर की। अगरचे वो कहते हैं उर्दू में बोलना चाहिए, इन्होंने कोई बयान पिछले दिनों उर्दू के हवाले से ये था, लेकिन तकरीर आज इंग्लिश में थी। तो उन्होंने बड़ी बातें की हैं और फिर उन्होंने बताया कि देहातों में रहने वाले कौन होते हैं, उनका कल्चर क्या होता है, और शहरों में रहने वालों का कल्चर क्या होता है। तो मेरा दोस्त ने ये तकसीम अफगानिस्तान के मामले में ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता। मैं 6 पॉइंट बता दूं, जो मर्जी करते हैं। इतनी मुझे इजाजत है कि मैं 6 पॉइंट बता दूं ताकि किसी मकसद के तहत बात हो, ताकि देखने वाले भी कोई पता लगे हो क्या रहा है। 6 पॉइंट है जी कि ओआईसी ममालिक फौरी तौर पर अफगान अवाम की मदद करना होगी। अफगानिस्तान में क्या करना होगा? तालीम, सेहत और जो तकनीकी शोबों में सरमायाकारी करनी होगी। नंबर 1, यूएनओ ओआईसी एक ऐसा ग्रुप बनाए कि अफगानिस्तान को जायज़ बैंकिंग जो सहूलतें हैं वो दी जाएँ। तीसरा है कि अफगान अवाम को खुराक की फौरी तौर पे फराहमी की जाए, ताकि जो फूड सिक्योरिटी का इशू वहाँ पे आ रहा है, जिसका जावेद इशारा करके बार बार कह रहा है, उसको हैंडल किया जा सके। इंसदाद दहशत गर्दी मनशियात के खात्मे के लिए मुझे नहीं पता अफगान अदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाए, ये भी मुतालबा किया जा रहा है। और अफगानिस्तान में इंसानी हकूक़, ये पता नहीं कि काबिल कबूल है जावेद के लिए नहीं, अफगानिस्तान में इंसानी हकूक़, ख़वातीन और लड़कियों के हकूक़ के लिए अफगान हुकाम के साथ एंगेज किया जाए। और छठा नुकात, ये 6 नुकते वैसे बात का तो बहुत भाई साहब ये इतने डेवास्टेटिंग नुकते हैं। नुकता तो मुझे बोल रहे हैं, मैं 6 नुकात की बात कर रहा हूँ। मुझे 6 नुकात जो बातें हैं, पता नहीं मेरा दिमाग क्यों बहुत पीछे 6 नुकात भी चला जाता है। 1971 और 70s में वही चला जाता है। अजीब किस्म का आदमी हूँ, मुझे समझ नहीं आती है। मैं बात इधर की कर रहा होता हूँ, मैं चला किधर जाता हूँ। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये मेरे बस की बात नहीं। लेट मी हैव ए लास्ट पॉइंट फॉर यू पीपल। उन्होंने कहा अफगानिस्तान में दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए अफगान हुकाम से मिलकर काम किया जाए। अब कौन मिलकर काम करेंगे, ये मेरे तीनों दोस्त मुझे बताएंगे। और ये है असल मकसद। ये वो रेटरिक है जो हर कॉन्फ्रेंस के एंड के ऊपर एक एलामिया की सूरत में लोगों तक पहुंचती है। अभी एलामिया जारी नहीं हुआ। अब ये इसी पर बेस्ड इसी तरह का एलामिया होना है ना, होगा। इनमें से जितने अच्छा माफ़ कीजिए, मेरे से कल गलती होगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ।
मेरा ख्याल था कि प्राइम मिनिस्टर साहब आज बात करेंगे कश्मीर की, और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। मेरी तवक्को जो थी वो नहीं उसमें पूरा उतरे। हाँ नहीं, वो इस तरह से पूरा नहीं उतरे, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जस्ट टू पुट हिम फॉरवर्ड, देन प्लीज आप बोले। दिस इज द फर्स्ट टाइम a Pakistani Prime Minister is talking as a Prime Minister to 57 foreign ministers. ये बहुत इंटरनेशनल बड़ा मिला जी, बहुत बड़ा ये कमाल है। तो मैं तो आई अप्रिशिएट द पीपल जिन्होंने सब कुछ अरेंज किया। आई मस्ट अप्रिशिएट देम। मेरे ख्याल से भाई तब करिएगा जब अमली तौर पे कुछ होगा। वही मैं कह रहा हूँ कि जहाँ तक ये 6 पॉइंट हैं, यही बनेंगे बुनियाद जो भी जॉइंट कमेटी का इशू होगा। और ये जो है ना, इसको कहते हैं लिप सर्विस फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। देखिए मैं 2-3 बातें आपसे कहता हूँ। एक तो ये है कि ये जो नारकोटिक्स को ख़त्म करने की इस्तेदाद कार बढ़ाने की बात है ना, तो भूल जाए आप, अफगानिस्तान में ये हो ही नहीं सकता। ना पहले कभी हुआ है, पहले भी तालिबान रहे हैं, और ना ही इसके होने की कोई उम्मीद मुझे है। दूसरी बात, उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो कौन करेगा? हु विल डू दैट? हमारे यहाँ तो ये है कि मैं तो हर सुबह उठता हूँ और मुझे ये डर होता है टीवी ऑन करने से पहले कि आज कहीं और धमाका तो नहीं हो गया। पिछले 3 दिन में आपने 4 धमाके तो सुन लिए हैं ना। अब मेरा मुल्क अगर ये कॉन्फ्रेंसेस करा के सुबह से शाम तक ये भुगतेगा तो मुझे तो इसकी अफादियत समझ में नहीं आती। मेरे सिर्फ 3 बातें। पहली चीज, हमारे मुल्क ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, क्योंकि वी आर द बिगेस्ट इनिशिएटिव सऊदी ने लिया, सऊदी, लेकिन हमारे मुल्क में हमने होस्ट किया और इसको होस्ट करना बहुत खुशाइंद है, हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, हम उसको प्लेइंग ग्राउंड फॉर इंडिया नहीं खुला छोड़ सकते, जो इंडिया भी करने जा रहा है। आपको पता है वो आईसी की वो भी 5-6 मुल्क करने की कोशिश कर रहे हैं, हो रही हैं। 6 मुल्क बैठे हुए हैं वहाँ, तो इसलिए यहाँ उनके डिप्टीज आए हैं, वहाँ फॉरेन मिनिस्टर बैठे हैं। इनिशिएटिव ठीक है। एक दूसरा देखें, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि जो इफ्तिखार साहब कहना चाहते थे, मैं समझता हूँ कि तालिबान को अलहदा कर दें और उधर के अवाम को अलहदा कर दें। जो दुनिया का कोई असूल होता है, कोई तरीकाकार होता है, कोई इंसानियत होती है, आप बच्चों को देखें, औरतों को देखें, उन माओं को देखें, उन बूढ़ों को देखें। उन तालिबान के होते हुए कौन अलहदा करेगा जी उनको? तालिबान को आप हुकूमत को जो डील करना, आप उधर देख के तो देखें। आपने जो भी फार्मूले उनके साथ लगाने, आपने खुला छोड़ के डील करके तो उन्हीं से गए थे ना। अब आपको वो याद आ रहे हैं, आपको अच्छे नहीं लग रहे, तो फिर रुक जाते। 20 साल आप रुके थे ना, क्यों नहीं गए फिर? दोहा में कितना बड़ा एग्रीमेंट हुआ, तो यही बात 4 दिन नहीं लगाए उन्होंने उसको बिट्रे करते हुए। उन्होंने कहा था काबुल में नहीं दाखिल होंगे। आपके 32 कांग्रेसमैन है ना, उनकी भी सुन ले। मैं समझता हूँ तालिबान आके बैठ गए, अगले 3 या 2 महीने में कुछ सिचुएशन चेंज तो नहीं होने वाली। अच्छा, मैं तो उस 2-3 महीने के लिए उन गरीब लोगों पर ख्याल कर। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, आके उन गरीब लोगों के बारे में गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे। ख्वाजा साहब, ये टेस्ट गुफ्तगू रोज़ होती है, यही तो खूबी है इस प्रोग्राम की। अब मुझे पता है कि आप जाते नहीं हैं, बस आप इश्तिहारों को देखने के बाद बैठे रहते हैं कि हम वापस कब आए, कब आपसे बात करें। मैं जा रहा हूँ, ब्रेक पे जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। खुदा शुक्रिया, आप इंतज़ार करते रहे, और मैंने आपसे वादा किया था कि ये गर्मा गर्म बात चलती रहेगी। बात हो रही है, लेकिन ये बात करेंगे। अब मैं तो इस बात में से पीछे हटने को काफ़ी मैं बोल लिया। इनको मैं तीनों को ये बताना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान ने भी कॉन्फ्रेंस की है इसी मामले पर, और ये बड़ी अजीब बात है कि वहाँ पे किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए ख़ारजा मौजूद थे। अब बाकी बताएंगे अब बुखारी साहब। देखिए जी, मेरी गुजारिश है, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की मैं क्या सोच रहा हूँ। देखिए, असल फोरम इस इशू को रिजॉल्व करने का था यूनाइटेड नेशंस। उन्होंने इंतहाई कमाल, अक्लमंदी, होशियारी और 2 नंबरी से ये इशू बना दिया इस्लामिक वर्ल्ड का। आप मेरी बात पे तवज्जो दें खुदा के लिए। द राइट फोरम वाज आफ्टर ए वॉर ऑफ 20 years और इन फैक्ट 40 years, दिस शुड हैव बीन डिसाइडेड एट द यूनाइटेड नेशंस। अब ये जो कुछ भी यहाँ फैसले करेंगे वो बाइंडिंग नहीं है उनके ऊपर, ना वर्ल्ड की पावर्स पर बाइंडिंग है, बिकॉज दिस इज इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। एक बात। दूसरी बात यह है कि 2-3-4 काम जो फौरी तौर पे करने के थे, तालिबान आ गए ना वहाँ, आपकी कनाइवन से आए हैं, आपने बैठ के दोहा में उनके साथ बात की है, फिर रिकग्निशन क्यों नहीं हो रही जी उनकी? दे आर ए कंट्री, दे आर रनिंग, काबुल के ऊपर उनका कब्जा है, दैट मीन्स दे आर रूलिंग इट, एक्सेप्ट दिस। उसको भी उन्होंने लिंगर ऑन कर दिया है।
तो कोई फैसला करने के लिए तैयार नहीं है। ये सारा ओवरऑल इंटरनेशनल इस्लाम दुश्मनी, मुस्लिम नस्ल कुशी का हिस्सा है। ये बात हमको समझ आ जानी चाहिए। कोई मसला अफगानिस्तान का हल होने नहीं जा रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। मैं वसूख से आपको कह रहा हूं, इसलिए नहीं हो रहा, ये ऐसे होगा कि दे केम, दे मेट, दे डिस्कस्ड एंड दे लिव। लेकिन ये इसलिए नहीं होगा, आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, इसलिए नहीं होगा बिकॉज आज इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक पार्टी जो है वो बैठी हुई है अनइलेक्टेड। The Talibans who are sitting there oh, it does matter. No. Oh, sir, it does matter. What are you talking? It does matter. Interest matters. No interest. They do not consider them as elected representatives. Thank you very much. इसीलिए तो यूनाइटेड नेशन में सीट नहीं दी उनको। सीट नहीं दी अगर उनको। वो इलेक्टेड के चक्कर में इतने होते तो उन्हीं के साथ दोहा में आप वाली बात एग्रीमेंट करके ना जाते। उस वक्त गवर्नमेंट नहीं थी। They hadn't taken over. No, they were the government. हामिद करज़ई की on record statement है। They are not Taliban. Yes. They are not Talibans, ना? Please understand. देखें, Ahmad Karzai was not Taliban. That हाँ, was yeah, a it was not that was a Taliban. lot of Ahmad anti-Taliban. they were elected people. करेक्ट, दैट्स राइट। नाउ अब जो यहाँ सवाल आता है, ये टेक्निकलिटी है जावेद, इसको आप बड़ा गौर से सुने कि वो बैठेंगे अंदर, यहाँ एड देनी है, ये भी कंडीशंस लगाएंगे। आपके वजीर आज़म ने कह दिया है, आज जिस तरह इफ्तिखार ने पहले अपने प्रोलॉग में कहा है कि एक देहात में कुछ और है, ये कुछ और है, एजुकेशन कुछ और है, उधर वो नहीं देखते। अगर उनको इतने चाचे होते और खैर खा होते, उनको अपने पैसे दे देते वापस, पैसे दे देते वापस। उसके ऊपर भी कंडीशन है, माल उनका अपना। माल उनका है कि यही इंसानियत की बदकिस्मती है कि इंसानों को यहाँ नहीं देखा जाता। यहाँ देखा जाता है कि जमहूरियत है कि नहीं है, क्या हमारे मफादात को सर्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर आपके मफादात थे नहीं, तो आपने दोहा में एग्रीमेंट साइन करके निकल गए। अब यार उस एग्रीमेंट से बाहर निकलो यार। आप जब जावेद उस एग्रीमेंट को छोड़ दो यार। जावेद उस एग्रीमेंट को छोड़ दो। बुनियाद वो एग्रीमेंट ही है, तो फिर इंसानियत की बात करें। आप जमहूरियत पे ले आते हैं बीच में। जमहूरियत को लाने के लिए कोई सिस्टम डेवलप करना पड़ता है, कोई तरीकाकार वजह करना पड़ता है, किसी को कुशन देना पड़ता है। आपने तो उन पे कंडीशंस की तलवारें लगाई हुई हैं। तो क्यों ना आप इंसानों को साइड पे करके तलवारें लेकर खड़े हैं कि आप ये करो वो करो वो करो। भाई कर रहे थे तो फिर आप हैंडओवर करके क्यों गए? 20 साल का गंद छोड़ के क्यों गए? 20 साल में अगर आपने गंद साफ नहीं कर सके थे तो आज आप कैसे वो 20 साल का गंद क्यों 20 साल से अमेरिका सर 10 साल रशिया सोवियत से 10 साल ये 360,000 fully equipped war machines couldn't do good in Afghanistan. तो फिर how do you think is going to do क्या आप this? एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इसका सवाल का जवाब है तुम्हारे पास? जी है। क्या है इनका जवाब बड़ा क्या सिंपल है। छोड़ो यार। बात ये है कि अच्छा, बात ये ख़वातीन चूँकि वक्त तो हमारे पास कम होता है और डिबेट हम बहुत फैला देते हैं। ये बात यूनाइटेड नेशन की यूनाइटेड नेशन ने भी कुछ काम की बातें की हैं, आपकी मैं गौरगुजार कर दूं। उससे पाकिस्तान ट्रस्ट फंड कायम करने का फैसला कर लिया गया। पहली बात तो गलबन ये होने लगी है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जी वो असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं और बेरोज़गारी बढ़ गई है और 80% जो वहाँ के अफ़गान हैं उनके रोज़मर्रा के मामला ख़राब हैं और ठंड आ रही है, तो इस पर गौर करना चाहिए। तो क्राइसिस को डिपिक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने 6 निकात दिए जो उस पर जावेद नहीं तवज्जो देने को तैयार, उसकी मर्जी है, जावेद का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उसमें कहा गया कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए अफगान हुकाम से मिलकर काम किया जाए। अफगानिस्तान में इंसानी हकूक़, ख़वातीन व लड़कियों के हकूक़ के लिए अफगान हुकाम को एंगेज किया जाए और इंसदाद दहशतगर्दी मनशियात के ख़ात्मे के लिए अफगान अदारों की सदाकार बढ़ाई जाए। और 2 चीज़ें हैं खुराक से मुतल्लिक़, बाकी ये जो मैंने अर्ज़ कर दी है। 6 कर लें, उसके बाद 4 कंडीशन और आ गए। आप भी तो उनके मफादात के लिए FATF के पीछे चढ़े हुए हैं ना, तो आप ये भी कर लें। आप मुझे ये बताएं पीजे, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। TTP के वहाँ से एलिमिनेशन, हमारे खिलाफ ज़मीन का इस्तेमाल होना, इसकी कोई बात है कहीं? कहीं भी नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। और बात तो देखें, नहीं दहशतगर्दी उनकी कार बढ़ाने की है, इसलिए कि दाइश और TTP ने आपस में मुआहदा कर लिया है और काबुल वाले जो है, हमें क्या गारंटीज होंगी फ्रॉम द तालिबान कि दे विल नॉट बी अटैक्ड ऑन पाकिस्तान पे। एक बात तालिबान ने भी इंश्योर की है और OIC भी इंश्योर करवाना चाहता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के लिए दहशतगर्दी के लिए ना इस्तेमाल होगी ना सपोर्ट करेंगे। एक पॉइंट जो वज़ीर आज़म ने हेडलाइन दी है, अफगानिस्तान विल बिकम क्राइसिस if world doesn't act. Yes. Sir, biggest man-made crisis have been done by 2 people. One, Lord Balfour, Israel and Palestine. The second one, Lord Cyril Ratcliffe.
दे आर द टू मैन मेड डिजास्टर्स जो कि इस दुनिया के बिल्कुल अंदर, ठीक कह रहे हैं। दिस इज एन अमेरिकन मेड आप डिजास्टर। देखिएगा, आप मेरी बात आज नहीं मान रहे ना, आप देखिएगा अगर आज वर्ल्ड ने रिएक्ट ना किया, जिसकी हम पहले बात करते, ह्यूमन इन्फ्लेक्स इतना निकलेगा उधर से आएगा कि जिन मुहाजिरीन ने आज आपके पाकिस्तान में हशर किया था और मुहाजिरीन की शक्ल में टर्की किसी में को जाएंगे, शर्म आई सेंट्रल एशिया और में किसी जाएंगे, को शर्म आई, पाकिस्तान 40 में लाख आएंगे। बंदा हमने 20 पाकिस्तान साल उस रखा। चीज को अवॉइड करने के लिए नहीं होनी सारे अवॉइड, काम ये कर रहा है। भूल जाएं आप, नहीं आपने होगी। करना है। ख्वातीन हज़रात, ये तो अब हमें हुक्म है जावेद साहब का कि हमें करना है, तो करने के लिए तो ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, और उनका जिन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई है उन्होंने मजबूर भी तो करना है ना पाकिस्तान को यस, कि भी हम कि हमारे मफादात को देखो। अमेरिका इस ये खित्ते हमारे से लिए एक और गेम अमेरिका है, अमेरिका का। अमेरिका इस खित्ते से जा तो नहीं सकता ना। कैसे हो सकता है अमेरिका ये खित्ता छोड़ जाए रूस के लिए, चाइना के लिए, ईरान के लिए? This is the point. तो ये कोई पॉइंट अच्छा पॉइंट नहीं है जावेद साहब। ये तो यही है कि वही गंद जिनको आप कह रहे हो, गंद फैला गए, गंद फैला गए, गंद फैला गए, उन्होंने गंद फैलाने का ठेका गालिबन किसी और को देने का फैसला कर लिया। और मुझे चौंका पीछे से हुक्म है कि मैंने ब्रेक पर जाना है। ख्वातीन हज़रात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। गुफ्तगू वहीं पे चली जाएगी OIC में। मसलन जो सवाल मेरे प्राइम मिनिस्टर ने उठाया है कि अफगानिस्तान में अगर अदम इस्तेकाम होगा तो माजरीन का मसला पैदा हो जाएगा, जो जावेद साहब फरमा रहे हैं। वो जब माजी में माजरीन का मसला पेश हमें आया 40 और 60 के दरमियान, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट फिगर क्या है, ये तीनों में 40 दोस्त लाख। मुझे बताएंगे। और उनके लिए हमारी किसने हमारी मदद की? किसी ने नहीं। किसी ने। मतलब जिनको आज बहुत हमें खौफ, हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं इस डर के मारे कि मैं अगर ऐसा नहीं करोगे, हमारे साथ नहीं चलोगे तो ये हो जाएगा। जो हो चुका है हमारे साथ, उसमें हमारी किसने मदद की थी? हम अफगानिस्तान के गरीब अवाम के साथ हैं। हम देहातों में रहने वाले उन लोगों के साथ हैं जो सर्दी से मर सकते हैं। हम उन लोगों के साथ हैं जिनके पास खाने को गंदम नहीं है, ग़िज़ा नहीं है। लेकिन हम वहाँ के हुक्मरान टोले को सपोर्ट नहीं कर सकते जिन्होंने इस सारे फसाद को वहाँ पे पैदा किया है और कई सालों से इस फसाद को की बुनियाद पर अपनी वजूद को वहाँ पे मनवाए बैठे हैं। उन्होंने वहाँ के अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया, और अब जब से आए हैं मुझे तो कोई पता नहीं कि उन्होंने वहाँ के अवाम के लिए कुछ स्कूल खोल दिए हों, वो औरतों को जाने दिया गया हो, या कुछ बेहतरी की बात की हो। मेरे इल्म में नहीं है। अगर इन 3 दोस्तों के इल्म में है तो ये आपसे तो शेयर जो करेंगे। लोग 20 साल उधर हुक्मरानी करके गए हैं वो फिर क्या छोड़ के गए? 20 साल में कोई सिस्टम दे के गए, कोई चीज देकर गए? आज हमें उनकी हुक्मरानी तो नजर आ रही है, ये नजर नहीं आ रहा है कि वो क्या गंद छोड़ के गए। नहीं, वो हमें $200 ट्रिलियन किधर गए फिर, जो अमेरिका दावा कर रहा है कि हमने खर्च किए यही तो क्वेश्चन है। तो क्या अगर कोई चीज ऑन ग्राउंड मौजूद होती तो इंसानियत का बोलो ना यार, वही लोग हैं। तो 3 दिन में इतना बड़ा बहरान ना आता। पैसा उन्हीं लोगों ने खाया है। वही पैसा ले गए सारा। कोई दबा के भाग गया है जमीन के नीचे, कोई वैसे भाग गया है, पैसा वही है। और नहीं, इनके पास मौजूदा लोगों के पास भी है। इनके पास है क्या सारा। ये बात आपने- कैसे रह गए? ये क्या गैर मुल्कों में आपने- कैसे महफूज है? क्या आपने डॉलरों के भरे हुए वो कमरों की फुटेज हाँ। नहीं देखी? या। क्या हमारे मुल्क में से इन 2 महीनों में से डॉलर उधर गया नहीं? अगर नहीं गया, एक और बात। नहीं, अगर गया तो फिर किसके पास गया? किसके पास गया? सवाल गरीब सबसे पहली नहीं, बात ये है। गरीब अफगानियों के पास मैं गया। अभी आ रहा हूँ। और किसके पास गया? मैं बताता हूँ आपको। इन्हीं लोगों के पास गया। पहली बात तो ये है कि जब से अफगान कॉन्फ्लिक्ट हुआ है बैक इन 1979, तब से पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी का वाहिद इंश्योरर है जिसने सदा उनको अपनी कॉस्ट पर, अपने लोगों की कॉस्ट पर, और पता यहाँ नहीं वो आटा गरीबों महंगा को हो गया, यहाँ चीनी पता महंगा हो नहीं गई। गरीबों को मिल भी रही है वो उसी कॉस्ट पे नहीं। आई और डोंट नो। दूसरी बात यह है कि नेटो 7 दिन नहीं रह सकती थी अगर यहाँ से फूड सप्लाईज ना जाती है। आपको भी पता है, मुझे भी और ये एडमिशन हिलरी क्लिंटन ने भी किया। करेक्ट। ये हम तो कुछ करते रहे हैं अफगानों के लिए। मुश्किल ये है कि ना हमारी मदद माजी में किसी ने की, हमने वो 40 लाख भुगते। अब मुझे एक तसल्ली जो है जिनका आप हवाला दे रहे हैं, उन्होंने ये दी थी कि बॉर्डर इज फेंस्ड। 3 बड़े एरियाज हैं, चमन हो गया, ये तुरखम हो गया और एक और जगह है, इनके ऊपर हमने गेट लगा दिए हैं। कोई बंदा जुर्रत नहीं कर सकता दाखिल होने की। इज दैट राइट? ये हमें ये दिलाया गया है ना। बिल्कुल ठीक। तो फिर हमें क्या जरूरत है डरने की? वाई आर वी बीइंग ब्लैकमेल्ड बाय द वर्ल्ड? सर, ये ब्लैकमेल का आपने इस्तेमाल किया है। ये कल आपको इसकी एक चीज सामने नजर आ जाएगी
क्योंकि जो प्रैक्टिकलिटी, ये जो इनकी बात होती है ना, हो जाएगा, कर देंगे, फलाना होगा, ये होगा, कल हमें पता चल जाएगा किसने एक्चुअल प्लेज ये किया। आपका पढ़ा कल का प्लेज ऐलानिया, किसने ये पॉइंट किया? पढ़ दिया इन्होंने। नहीं, फंड प्लेज देखे ना, जो बात फंड की, ये पता लग जाएगा ना कल कौन कितने कितने दे रहा है। इस सारे फंड में जिनके हमने नाम ले रहे हैं, ये जो अफगानिस्तान ट्रस्ट फंड जो कायम होगा। और फिर एक बात मैंने कल कही थी, वो दोबारा दोहराता हूँ, ये मैं वहाँ के वॉर लॉर्ड्स को जो हीरो बने फिरते हैं और लीडर बने फिरते हैं, ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। ये अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलके ये इस्लामी ममालिक अमेरिका के वेरीफाई करने के बाद एनजीओज़ को मिलेगा और पाकिस्तान की एनजीओज़ को मिलेगा। वो जाएंगी, वो देखेंगी कि गरीब जो है, जिसके लिए सारा शोर जावेद यहाँ पे मचा रहा है, उठा रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, उसको रोटी मिल रही है, गंदम मिल रही है, चावल मिल रहा है, दाल मिल रही है, घी मिल रही है, नहीं मिल रही, ये वहाँ पे जाना चाहिए। क्योंकि काबुल शहर तो पहले भी आप खूबसूरत है, पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गया। हम काबुल शहर की बात नहीं कर रहे, हम बात यहाँ पे ये जो जज्बाती बात मेरा दोस्त करता है, इसको हक है जज्बात में आके, क्योंकि बहुत अंदर से गहरा कट्टर मुसलमान है, तो उसका जो मुसलमान होना है वो उन गरीब मुसलमानों के लिए, लेकिन इसको पता नहीं उन गरीब मुसलमानों को कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है। साहब की बात को मैं सिर्फ थोड़ा सा बढ़ाऊंगा इस तरह कि यूनाइटेड नेशन को, ओआईसी को और तमाम मुसलमानों को, और ख़ासकर जो उधर के रहने वाले हुक्मरान हैं, जो आजकल हुक्मरान हैं, उन सब को इंसानियत के मामले पे सोचना पड़ेगा। सिस्टम आते रहेंगे, चलते रहेंगे, अगर इंसान रहेंगे तो सिस्टम भी रहेगा। और जो रीजनल पावर्स, जो इंटर पावर्स इसको प्लेइंग ग्राउंड बनाना चाहते हैं अपने रीजनल या इंटरनेशनल इंटरेस्ट के लिए, तो खुदारा वो करें, अपनी पॉलिटिक्स करें, रीजन की पॉलिटिक्स करें, आपका हक है, लेकिन उसके साथ साथ इंसानों का भी ख्याल करें। आपके जो डोनर कंट्रीज हैं, पीजे एनजीओज हैं, डोनर्स हैं, उन सबको करना चाहिए। एक चीज बता दें, ये वॉर है, इट इज जस्ट अ बैटल विच इज ओवर। ये इस खत्ते के अंदर टर्मोइल रहेगा एज लॉन्ग एज रशिया, द सोवियट्स जो कि अब ये कह रहे दोबारा आ रहे हैं, ये जब तक ये क्लैश खत्म नहीं होगा, वील बी यूज्ड। ये सेगमेंट अब ख़त्म हो गया। मैं आपको एक और बात शेयर करना चाहता हूँ, अगर मुझे इजाज़त हो। ये मेरी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है ख़ास किस्म की, ये इधर की जो मीटिंग हुई उसी में से मैं देख रहा था कुछ चीज़ें उठा लूँ। तो जो चेयरमैन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, उसने कहा ये जो फ़ंड आएगा ना अफगानिस्तान का, ये हम रखेंगे, क्योंकि अपने पास बैंक में ना हमें बहुत तजर्बा है ऐसे फंड्स को डील करने इनका का। बैंक तो कोलैप्स्ड है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि मुफादात क्या होते हैं, कैसे चेयरमैन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि जनाब ये पैसे जब आए तो इसको रखे हमारे पास, जाए होगा ना कोई उनका मसला बैंकिंग का बेहतर पता जाए तो कर देते रहेंगे। और खुद मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। बात हो रही थी अपना अफ़गानिस्तान के हवाले से, और फिर अफ़गानिस्तान से मुल्का जो हमारा पाकिस्तान का सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे हो रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात। 17 अजला के इंतखाबात आज हुए और हंगामा था, बैलेट बॉक्स के गायब हैं, पर्चियाँ गायब हैं, गोली चल रही है, फायरिंग हो रही है, और हमारे शिबली फराज साहब को भी बस अल्लाह मियां ने बचा लिया, उसने उन पर भी हमला हुआ है। क्या देख रहे हैं जो आप तक की इत्तलात है? मेरे ख्याल से जो कुछ आज हुआ वहाँ, वो एक रिफ्लेक्शन है कि आने वाला जो जनरल इलेक्शन है या लोकल बॉडी के इलेक्शंस हैं, वो पीटीआई ने कैसे जीतने, अपनी स्ट्रेटजी का इजहार उन्होंने किया है। टप्पे लगाते हुए लोग उनके पकड़े गए हैं। ये जन्नत नज़ीर सूबे की बता रहा हूँ मैं आपको, जो केपी के दुनिया में बस वाहद ऐसा सूबा है जहाँ सब ठीक है, ऑल इज़ वेल इन द स्टेट ऑफ केपी के। दूसरी बात यह है कि इलेक्शंस का जिस तरीके से वहाँ पर कंडक्ट हुआ है आज, मोस्ट पेनफुल, आई टेल यू ऑनेस्टली, कोई एक सही फैसला आपको मुतवक्का नहीं कर होना चाहिए, इसलिए कि अगर तो ये जिसको कहते हैं ज़बरदस्ती और गुंडागर्दी से आपने इलेक्शन कंडक्ट करना और जीतना है, तो फिर अल्लाह ताला ब्लेस अस। देखिए, इसीलिए पीटीआई कहती है कि ईवीएम मशीन्स ले आए, क्योंकि धांधली बड़ी होती है। तो फिर केपी में क्यों नहीं लेके आए? मैं यही तो कह रहा हूँ ना, आ जाती तो धांधली नहीं, ना तो होती। उसमें क्या, उसमें गोली नहीं चलती? नहीं, गोली बात नहीं चलती। मेरे इसको सवाल, बार पोलिंग स्टेशन में हमला नहीं होता? बिल्कुल बैलेट बॉक्स उठा के नहीं ले जाते, ईवीएम उठा के ले देखे ना, जाएंगे। आपने डिक्लेयर भी कर दिए हैं कि 4188 आप ये देखिए, मेरी बात सुने। पहली बात है कि ये फर्स्ट फेज ऑफ दी इलेक्शन है, मैं आपको क्लियर कर दूं। अभी सेकंड फेज ऑफ दी
इलेक्शन वहाँ पे इलेक्शन होना होना है, है। क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि सारे सूबे में बैक वक्त इंतखाब करवाया जाता। अब 17 अजला में मैंने कुछ तबसरा करना चाहता है, उसकी वजह कि वक्त में हमारे पास कोई नहीं है। जावेद से मैं पूछता हूँ, जावेद जो आपके पास है ये बदनज़मी का जो मसला आपने देखा है, क्या आप समझते हैं कि क्या होने खान लगा साहब है? पहली दफ़ा नहीं है। पहली बात यह है कि आपके मुल्क में जिस किस्म की जमहूरियत है, जिस किस्म का सिस्टम है, उसमें ऐसे ही मामलात चलते हैं। जिसकी ताकत होती है, जिसके पास फर्क power क्या होती है, फिर साहब का हुकूमतों में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। बिल्कुल सही बात की है, बिल्कुल सही आपकी ऑब्जर्वेशन है। कोई फर्क नहीं है। इमरान खान के ये जो बातें हैं सिर्फ बातें हैं, बाकी अमली तौर पे सियासी मैदान वही है जो पहले से होता रहा है। असल बात क्या है कि मेरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 3.5 साल बाद लोकल बॉडीज इलेक्शन क्यों याद आए हैं? आप तो खुद चैंपियन थे। चलो वो हो गया, बहुत ऐलान हो गया ना। आज आप बात क्यों नहीं करें, कराए? देखो आज भी बात करें। आज जो हुआ नहीं होना चाहिए था। आपके लिए क्या क्या हुआ वहां पे? बिल्कुल बताइए। उधर 4 बंदे भी मारे गए, ठीक है। इलेक्शन से 2 दिन पहले उनका जो DI खान का जो मेयर का कैंडिडेट था ANP का, वो उसको मार दिया गया। मतलब कि एक इलेक्शन में क्या कुछ नहीं हुआ, वही कुछ हुआ जो होता है। एक बात है जावेद, एक बात का है भाई साहब, आप शाबाश दे PTI को। PTI जब आज सुबह लीड ने छपेंगी अखबार में कि PTI ने स्वीप कर दिया इलेक्शन, तो जिसने पहले उनको एक साल मॉरल बूस्ट मिला है आज OIC की मीटिंग से, और कल जब उनको मुकामी मिल जाएगा एक बूस्ट, तो मेरा ख्याल है फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज वेरी क्लियर, इट इज फॉर द PTI। ओके, देखें बात सुने, मेरा इख्तिलाफ इसमें ये जो बात कर रहे हैं जावेद, देखें करना क्या है। करना ये है कि आप, अगर आपने इसमें लकूनस देखे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर पकड़ा गया है ना रिगिंग के लिए, ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन शुड सिट डाउन विद द इलेक्शन कमिशन एंड ट्राई एंड रेक्टिफाई फॉर फ्यूचर इलेक्शंस। दिस इज द वे फॉरवर्ड। 3.5 साल तो बैठ नहीं सके, सलाम तक ले नहीं सके, अब 3.5 साल बाद बैठेंगे और रेक्टिफाई करेंगे। आप इलेक्शन कमीशन, जो हुकूमत इलेक्शन कमीशन को ही टारगेट कर रही हो, इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर को टारगेट कर रही हो, आप उससे उम्मीद ये करेंगे कि वो सारों से मिलकर इलेक्शन करवाएगी? ये कैसे मुमकिन है? चले ख्वाजात, ये इलेक्शन आपने देख लिया, नताइज आपके सामने सुबह तक मुकम्मल तफसीलात आ चुकी होंगी। इससे पता लग जाएगा कि पाकिस्तान के आइंदा इंतखाबात कैसे होने हैं, पंजाब का लोकल बॉडीज में इलेक्शन कैसे होगा, मुल्क के बाकी इंतखाबात कैसे होंगे। और मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता, मैं आप पे छोड़ना चाहता हूँ कि ये इस इंतखाबात में आपने भी शरीक होना है। ये किसी पोलिंग स्टेशन में जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पे हंगामा हो सकता है, गोली चल सकती है, भगदड़ मिल सकती है, टेंट काटे जा सकते हैं, कनातें उठाई जा सकती हैं, आदमी उठाए जा सकते हैं। सवाल है कि फिर अगर सारे माजी में ये होता रहा, माजी में ये होता रहा, माजी में, ओ भाई माजी को छोड़ दो, गलत होता रहा, आपने क्या करना? इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ओनली। वो तो बाद में इन पर मुकदमे वगैरह दर्ज कर देगी, ख़त्म। लेकिन जो आप रवायात डाल रहे हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर को एजुकेट कर दिया गया है, जो पॉलिटिकल वर्कर को समझा दिया गया कि मुखालिफ के साथ क्या सलूक करना है, ये अच्छा नहीं है। मुझे और मेरे साथियों को आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।